हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेनली जो पावर प्लांट्स में यूज़ होने वाले कोयले की, कि कोयले के अंदर क्या क्या टेस्टिंग होती है। इससे पहले भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था एलओआई के ऊपर कि लॉस ऑफ इग्निशन क्या होता है कोयले में। उसी तरह आज मैं बात करूंगा आपसे कोल मॉइस्चर की, कि कोल में मॉइस्चर आखिर क्या होता है, आखिर उसके होने से क्या प्रॉब्लम आती है और उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। मॉइस्चर अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, कि आखिर होता क्या है कोल मॉइस्चर। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, चलिए देखते हैं। जो सैंपल आता है, देखिए नोट में क्या दिया हुआ है कि जो सैंपल आता है वो मंथ में एक बार आता है। अगर सैंपल में मॉइस्चर लिमिट के बाहर आता है तो सैंपल दोबारा से आ सकता है। यानी कि जो हमारा कोल मिल में सैंपल पीसा जाता है उससे पहले जो बंकर में जो हम लोग कोयला लेते हैं, अगर वहां से सैंपल लेने के बाद अगर उसमें मॉइस्चर ज्यादा आ रहा है, यानी कि जो हम लोग लैब में उसका टेस्टिंग करते हैं किसका, मॉइस्चर का, कोल के, अगर वो ज्यादा आता है तो हम लोग वो सैंपल दोबारा से मंगा सकते हैं या वो लोग दोबारा से भेज सकते हैं यूनिट साइड से कि इसका मॉइस्चर ज़्यादा आ रहा है, कृपया इसको फिर से चेक करिए। क्योंकि उन लोग के पास कई सारे ट्रीटमेंट होते हैं जिससे मॉइस्चर कम किया जाता है, इसलिए वो लोग वह ट्रीटमेंट करने के बाद अगेन हम लोग को बोलते हैं कि आप इसका मॉइस्चर फिर से चेक कीजिए। तो अभी इसको देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक क्रूसिबल में चारों सैंपल में से 2.5 ग्राम लेना है। टोटल 10 ग्राम हो जाता है। यानी कि अगर 4 सैंपल हैं आपके पास, यानी कि एक यूनिट के 4 सैंपल या 2 यूनिट के 2 सैंपल, तो दो दो मिला के 4 सैंपल हो जाते हैं। उन चारों में से अपने को 2.5 ग्राम लेना है और टोटल 10 ग्राम लेना है। किसमें, जो कांच का एक क्रूसिबल होता है, दिखाता हूँ मैं आपको। यह देखिए, टेस्टिंग करने के लिए हमें एक क्रूसिबल चाहिए या प्लेट चाहिए, तो इसका एक स्पैचुला चाहिए, एक कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी, एक हमारा मफर फर्नेस की जरूरत होगी, फिर उसके बाद एक हमारा वेट मशीन की जरूरत होगी जिसमें हम लोग कोयलों को तौलेंगे। तो देखेंगे, हमने यहाँ से 2.5 ग्राम जब सैंपल चार ले लिए, 10 ग्राम, फिर उसको बाद उसको ओवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना है 2 घंटे के लिए। रखने के बाद फिर क्रूसिबल को डेसिकेटर या फिर बाहर रखना है फॉर 5 मिनट। यानी कि पहले आपने सैंपल लिया, फिर उसको आपने मफल फर्नेस के अंदर रखा जिसका टेम्परेचर हमने 160 डिग्री रखा था। जब वह 2 घंटे पूरे हो जाते हैं उसके बाद हम लोग उस सैंपल को निकाल के बाहर रखेंगे उसको ठंडा करने के लिए। अब देखेंगे यहाँ पर कि ए नंबर में दिया है क्रूसिबल का वेट, यानी कि खाली जब हमने सैंपल डालने से पहले जब क्रूसिबल लिया था ये उसका वेट हो गया। दूसरा बी नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रूसिबल वेट विद सैंपल, यानी कि जब हम लोगों ने ये 10 ग्राम सैंपल उस क्रूसिबल में डाल दिया उसके बाद का W2 वेट हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर आता है सी नंबर, आफ्टर हीटिंग इन ओवन, मतलब कि आपने ओवन से निकालने के बाद और जब ठंडा करने के बाद जब वजन लिया तो वह क्या आपका आ गया W3। अब मॉइस्चर का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो डिफरेंस इन वेट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल, तो हमारा हो जाएगा W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाई माइनस W2 माइनस W1। अब आगे देखेंगे कि हमारा W1 40.20 ग्राम आया था, W2 50.22 ग्राम आया था, W3 48.42 ग्राम आया था। फिर अब हम लोग रीडिंग के साथ इसका मैच करेंगे, तो रीडिंग हमारा क्या निकल के आता है 17.96%। एग्जाम्पल 2 हम लोग लेंगे तो इसमें भी हमारा 20.77% आया, यानी कि हमारा जो मॉइस्चर है कोयले के अंदर वह 17% है। यह मॉइस्चर हमारा अंडर लिमिट है, क्योंकि हम लोग अगर 25% अगर मॉइस्चर रहता है तो उतना कैपेबल है, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। यह अलग अलग प्लांट के ऊपर डिफाइन करता है अब कि क्या क्या कहाँ पर मॉइस्चर कितना रहना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जहाँ प्लांट है यहाँ पर आप 25% का लिमिट रख सकते हैं। फिर देखेंगे कि जो हमने सैंपल लिया था कि एक खाली ग्लास क्रूसिबल लेना है और उसका वेट करना है, जो सैंपल आया है उसको लेना है ग्लास क्रूसिबल में W2। यही मैंने एक दोबारा एक मैंने फॉर्मूला लगा के आपको दिखाने का कोशिश किया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23.37% आपका मॉइस्चर आ रहा है। फिर अभी फिर दोबारा एक देखिए इसमें कितना आया 25.37%, यानी कि यह आपका लिमिट से बाहर है। अब चलिए थोड़ा इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि थर्मल पावर प्लांट में कोल मॉइस्चर का मतलब है कि कोयले में मौजूद नमी, मतलब कि पानी की मात्रा आखिर उसमें कितना है। कोल मॉइस्चर मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला होता है सरफेस मॉइस्चर, जो सतह की नमी रहती है, जो सबसे बॉटम साइड में रहता है।
यह कोयले की बाहरी सतह पर होती है जो बारिश या परिवहन के दौरान कोयले में आती है। यह नमी सुखाने से हट सकती है। फिर दूसरा आता है इनहेरेंट मॉइस्चर, यानी कि आंतरिक नमी की कोयले के अंदर नमी कितनी है। तो यह कोयले के अंदर प्राकृतिक रूप से मौजूद होती है और इसे हटाना मुश्किल होता है जब तक कि कोयला अच्छे से ना सुखाया जाए। तो थर्मल पावर प्लांट में कोयल मॉइस्चर का प्रभाव क्या होता है वो हम देखेंगे कि कोयले की नमी जितनी ज्यादा होगी उसका हीट वैल्यू उतना ही कम होगा, यानी कि वह बहुत देर में जलेगा। तो आपका फ्यूल और फ्यूल का जो कंजप्शन होता है वह थोड़ा आपका बढ़ जाता है। तो ज्यादा नमी वाला कोयला अधिक फ्यूल खर्च करवाता है, यह देख सकते हैं, जिससे बॉयलर की इफिशियंसी घटती है। नमी को हटाने में अधिक ऊर्जा लगती है जिससे पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी पर असर पड़ता है। इसलिए थर्मल पावर प्लांट में हमेशा कोशिश की जाती है कि कोयले की नमी को कम से कम रखा जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्मल पावर में कोयले का मॉइस्चर कैसा होता है। ये देखिए, सतह नमी यानी कि जो बाहरी नमी होती है कोयले की, एक होती है आंतरिक नमी। ये क्या होता है, ये कोयले के अंदर समाया रहता है। तो कोयले की नमी जितनी ज्यादा होगी हीट वैल्यू उतनी ही कम होगी, और ज्यादा नमी वाला कोयला अधिक फ्यूल खर्च करवाता है, बॉयलर की इफिशियंसी घटती है। तो आप देख सकते हैं कि यह था आज हम लोग जाने कि कोल में मॉइस्चर क्या होता है, आखिर वह मतलब कि क्यों चेक किया जाता है। चेक करने का रीजन यही है कि कोल कोल में जितना भी मॉइस्चर ज्यादा रहेगा कोयला उतनी देर में जलेगा, और देर में जलने की वजह से क्या होता है कि हमारा फ्यूल का कंजप्शन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें बॉयलर का टेम्परेचर तो उतना ही मेंटेन करके रखना है जितना डिजाइन किया गया है, लेकिन अगर कोयले में पानी रहेगा तो हमारा फ्यूल का कंजप्शन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आग हमें उतनी ही रखनी है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि फिर कुछ नया सीखेंगे कोयले के बारे में या ऑयल के बारे में या वाटर के बारे में। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो और बना दूंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अन्य पावर प्लांट्स या वाटर ट्रीटमेंट में प्लांट्स में काम करते हैं। क्योंकि कई बार इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि आखिर कोल मॉइस्चर होता क्या है। चलिए, थैंक यू।